हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्या। पहले तो ये पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं होता क्या है। पूर्ण संख्याएं होता है प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं का संग्रह करती है। पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। और जो इसने अभी बताया उसका मतलब क्या है, देखो पहले समझ लो प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या होती है कोई भी नंबर 1 2 3 4, ठीक है ये। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है हमारी 0। पूर्ण संख्या होती है हमारी 0। 0 के साथ मिलकर प्राकृत संख्या कोई भी नंबर बनाती। देखो मैंने एक ले लिया प्राकृत संख्या का 1 और पूर्ण संख्या का 0, तो ये क्या बन गया 100। तो मैंने प्राकृत संख्याओं को लेकर बनाया है पूर्ण संख्या, ठीक है। एक नंबर बना दिया मैंने ये 100, जिसमें पूर्ण संख्या का यूज़ हुआ है। पूर्ण संख्या हमारा 0 का इस्तेमाल किया मैंने, ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। और फिर सेकंड पॉइंट पूर्ववर्ती क्या होता है और परवर्ती। आप देखो ध्यान से, पूर्ववर्ती, पूर्व वर्ड से पहले, पूर्व वर्ड से ही पता चल रहा है। पूर्व मीन्स पहले, तो मतलब 6 से पहले 5। और परवर्ती, परवर्ती मीन्स उसके बाद में। तो देख लो 6 के बाद क्या आता है 7। तो अब अगर क्वेश्चन आ गया 5 का परवर्ती बताइए, 5 का परवर्ती बता दोगे आराम से 6। 7 का पूर्ववर्ती बताइए, 7 का पूर्ववर्ती हो गया 6। हो गया ये क्वेश्चन। ये पूर्ववर्ती और परवर्ती वाली ही एक्सरसाइज है इस बार, ठीक है। एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 2.1 पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही देख लो, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्या बताना है। 10,999 के बाद अगली आने वाली 3 प्राकृत संख्या बताना है। अब देखो ये 10,999 के बाद आने वाली 3 प्राकृत संख्या बतानी है। 10,999 के बाद क्या आएगी 11,000, फिर 11,001, फिर 11,002। ये हो गई हमारी 3 प्राकृत संख्या जो 10,999 के बाद आती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। 1001 से ठीक पहले आने वाली, मतलब कि उससे पहले जो आती है 3 पूर्ण संख्या, वो बतानी है हमें जिसमें 0 का यूज़ हुआ हो। 10,001 से पहले आने वाली कौन सी संख्या होगी? एक तो खुद 10,000 ही हो गया, फिर 9,999, फिर 9,998। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है। अभी तुम्हें मैंने बताया था सबसे जो पूर्ण संख्या होती है वो होती कौन सी है। आंसर नंबर थर्ड, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या आती है। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या आती है, अब हमें वो बताना है। अब देखो 32 और 53 के बीच आने वाली पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 32 से लेकर 53 तक की गिनती लिख लेना। फिर उसके अंदर जिसके अंदर 0 आ रहा होगा, 0 वो वाला नंबर छोड़ देना, बाकी जो नंबर बच गए वो हो जाएंगे 20 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं।